नमस्कार सभी भाइयों। मैं शंकर सिंह भदौरिया अलवर राजस्थान का रहने वाला हूं और एक परचूनी की दुकान चलाता हूं जिसके ऊपर 40 लाख का कर्जा है। अपनी बच्ची की शादी के लिए और मकान को बनाने के लिए मैंने लिया था, मकान को गिरवी रख करके। और मेरी स्थिति ये है कि मैं 39,000 रुपये मेरी किस्त है जिसको मैं जमा नहीं करा पाता। मरता क्या नहीं करता, काफ़ी महीनों से बैंक वाले परेशान कर रहे थे। तो ये बंगाल तंत्र साधना वाले के जहाँ से मैं आ गया, इसका यूट्यूब चैनल देखता था तो इसको व्हाट्सअप मैसेज किया तो इसने मेरे से बोला कि आप मेरे से ट्रांसफ़र ले लो दिवालन का और ऐसे ऐसे 2 दिन में ही आपका काम होना शुरू हो जाएगा। मैंने इससे पैसों की बात की। वैसे चैनल तो मैंने बहुत ही देखे थे और कोई बहुत ही ज़्यादा रेट बताता था, कोई कुछ। जब आदमी पूरी तरह से घिर जाता है तो फिर ऐसी चीज़ों की तरफ ही जाता है कि उसको कहीं कोई सहारा नज़र ही नहीं आता है। तो मैं इसके पास में इसके कहे टाइम पर 5 तारीख को इसने मुझे बुलाया था। 5 अगस्त की बात है, 5 सितंबर की। 5 सितंबर का मैंने रिजर्वेशन कराया और इसने मेरे को बबल होटल का जो एड्रेस भेजा था व्हाट्सएप पर, वहाँ मैंने रूम तो खैर क्या, वहाँ तो बेड मिलते हैं किराए पर। तो एक बेड बुक कराया जिसका किराया 380 रुपये के आसपास में पर डे था। वहाँ 3 दिन के लिए इसने बोला था कि 3 दिन आपको वहाँ रहना है, तो 3 दिन के लिए मैंने कमरा बुक कराया था, वो बेड बुक कराया था। तो मैं वहाँ पर 5 तारीख को फिक्स टाइम दिए हुए समय पर पहुँच गया, 11 बजे के आसपास दोपहरी में। शाम को मैंने इसको फ़ोन करके उसी टाइम बता दिया था कि गुरुजी मैं ऐसे-ऐसे होटल में पहुँच गया हूँ और अपने बेड पर हूँ। इसके बाद में शाम को इसका मेरे पास में फ़ोन आया कि शंकर जी आप एक काम करो, आप यहाँ पर आ जाओ। तो इसने एक लोकेशन भेजी थी नेताजी नगर की। उस लोकेशन पर मैं टैक्सी करके पहुँच गया। वहाँ पर इसकी खुद की एक होटल है। उस होटल में इसने मेरे से कहा कि जो 3 जने मेरे से पहले ही वहाँ बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे भी बात की। मैंने पूछा कि भाई आप कैसे आए हो? तो सभी ने यही बताया था कि मैंने पिछली बार ट्रांसफ़र लिया था मगर इस बार काम नहीं कर रहा है वो। इस वजह से अब गुरुजी कहते हैं कि कुछ दिन बाद में दोबारा से सही हो जाएगा। तो इसके लिए अब उसको सही कराने के लिए आए हैं, तो अब आधे पैसे मांग रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने मेरे को बताया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ट्रांसफ़र में तुमसे नहीं बैठा ठीक, तो 21 दिन बाद में तुमको दोबारा बुलाया। आधे पैसे इसलिए मांग रहा है कि भाई दोबारा से सामान लगाएगा। तो इसी तरह से उन्होंने मेरे को बताया। इसने मेरे से बोला कि आप किसी को पैसे के बारे में मत बताना, क्योंकि मैं इन लोगों से 80-90 हज़ार रुपये ले रहा हूँ और आपसे तो मैंने सिर्फ 60,000 की बात की है, तो इन लोगों से बात मत करना। ठीक है भाई, नहीं करूँगा बात पैसे से संबंधित कोई भी। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये मेरे को बुलाता है रिसेप्शन पर। पहले तो उनको बुला लेता है, सबसे लास्ट में मुझे बुलाता है। लास्ट में बुला कर के मेरे से पैसे ले लेता है। उस टाइम मेरे पास में 47,000 रुपये लेकर के ही मैं गया था। 13,000 रुपये में अपने अकाउंट में ही मैंने छोड़ रखे थे। मैंने कहा वो 2-4 दिन मेरे पास में काम करने के लिए, भाई यहाँ पर पैसे भी तो चाहिए ठहरने के लिए, तो इसलिए मैंने अपने पास में रखे। तो मगर ये 60,000 का मैं इंतजाम करके लेके गया था और पहले इससे मेरी बात हुई थी। तो इसने मैंने इससे कहा था, मैंने कि गुरुजी मेरे पास 47,000 का इंतजाम हुआ है। मांगे तो इसने 60,000 थे। तो इसने मेरे से बोला कि आप कोई बात नहीं है, 47,000 रुपये लेकर के आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने इसको यही बताया कि गुरुजी मैं 47,000 रुपये लेकर के आया हूँ, क्योंकि वो 13,000 रुपये मैंने अपने पास में बचा के रखे हुए थे कि भाई मेरा खर्चा चल जाएगा। मैं 60,000 लेकर के यहाँ से गया था। मगर ये बोला नहीं, तो अब आपके साथ में मुझे समस्या नज़र आ रही है, तो आपको पूरा 60 ही करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैं भी खुश था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो रहा है मेरे साथ में, और 13,000 सही, जब 37 दे रहा हूँ, 47 तो 13 और दे देता हूँ। फिर मैंने बच्चे को फ़ोन करके अपने खर्चे के लिए और पैसे उससे मंगाए। मैंने बेटा तो अकाउंट में पैसे किसी से लेकर के डाल, आकर के सोचेंगे। और इसको मैं पैसे दे करके आ गया। दूसरे दिन फिर शाम को मैंने इसको फ़ोन किया कि गुरुजी, तो मुझे ही फ़ोन करना पड़ता था, इसका कभी मेरे पास में फ़ोन नहीं आता था। मैंने कहा गुरुजी अब आज क्या करना है, मैं कितने बजे आऊँ? तो इसका मैसेज आया, इसने मुझे एक लोकेशन भेजी। बोला ऐसा करो कि आप टैक्सी से और इस लोकेशन पर पहुंच जाओ। तो मैंने ओला टैक्सी किराए पर ली और मैं इसकी लोकेशन पर पहुंच गया, जो कि वहां से 5-6 किलोमीटर दूर था। तो मैं जो ठहरा था, मैं काली घाट पर ठहरा हुआ था। काली घाट पर बबल बेड नाम से एक होटल है, उसमें इसने मेरे को ठहरा रखा था। और वहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही नेताजी नगर में इसका खुद का रेस्टोरेंट है, वहाँ इसने मुझे बुलाया था।
जब दूसरे दिन मैंने इसको फ़ोन किया तो ये मेरे से बोलता है कि आप ऐसा करो कि छत पर जाकर के मैं एक मंत्र आपको व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ और नहा धो करके दक्षिण दिशा में मुँह करके उस मंत्र का जाप करना। और मैं 11:30 बजे के आसपास में अपनी साधना में बैठूँगा, तो आप 11:30 बजे से 12 के बीच में इस मंत्र का जाप कर लेना। भाई मैं डरते-डरते 3 मंजिल चढ़ कर के, क्यों बुढ़ापा वैसे 55 साल का आदमी, डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, तो जैसे-तैसे करके ऊपर पहुँचा। ऊपर उस मंत्र को लिख कर के लेकर के गया था। इसने बोला मोबाइल से मत पढ़ना, तो मोबाइल की टॉर्च जला करके 5 बार मैंने उस मंत्र का जाप किया। 6 बार 6 बार उस मंत्र का मैंने जाप किया। 6 बार जाप करने के बाद में मैं अपने बेड पर आकर के सो गया। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ मेरे साथ में। फिर इसने एक मंत्र भेजा, बोला ये सुरक्षा मंत्र, आप इसका 3 बार जाप करके सो जाना। और इसके मंत्र भी मैं आपको बोल करके बताऊंगा सारे के सारे जो इसने मुझे दिए थे, क्योंकि मेरी वो कोई साधना होती जब तो वो मंत्र काम के थे। इसने मुझे एक तो हनुमान जी का मंत्र दिया था, ओम नमः वज्र का सोठा कोठा, उस पर पिंड हमारा बैठा, ईश्वर की कुंजी ब्रह्मा का ताला, हमारे 8 यमों का यति हनुमंत रखवाला। एक तो ये मंत्र भेजा था, और एक मंत्र इसने मुझे दिवालन का भेजा था पहले दिन। वो मंत्र था ओम ओम कालिका माई, तोरी खुशी सुनी बढ़ाई, जिसमें बंधी देखी माई दिवालन की शक्ति। ओटे ओटे मरघट कफन का चीर, माई कालका से करूँ बिनती, भेजो दिवालन की शक्ति। दिवालन हाजिर होइए, दुहाई चले मैया गोरा पार्वती की, माँ काली की रखनान, पूर्ण करियो माँ मेरो काज। इस तरह का मंत्र इसने मुझे भेजा था, जो मैंने पहले दिन जाप किया था, और दूसरे दिन वो रक्षा कवच हनुमान जी का मैंने किया था। तीसरे दिन जब आया तो इसने मुझे फिर बुलाया, और बाकी की जो 13,000 रुपये थे वो लेकर के, और इसने मुझे एक अंगूठी और ताबीज पकड़ा दिया। मैं लेकर के अपने घर आ गया उनको। जब घर लेकर के आया तो इसने क्या किया कि मेरे से बोला था कि आपको मैं एक मंत्र भेज रहा हूँ, उस मंत्र को आपको रोज एक माला 3 दिन तक जाप करनी है, और दक्षिण दिशा में मुँह कर लेना, तेल का दीपक जला लेना, कपड़े काले होने चाहिए, आसन काला होना चाहिए। जैसा इसने बताया था, मैंने इसको अपने घर की फ़ोटो में दिखा दी थी, सारे कमरों की फ़ोटो दिखा दी थी। तो जो उसने कमरा चयन किया था, उसी कमरे में मैंने अपने साधना का सामान लगा करके, और रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में साधना के लिए इसके बैठ जाता था मंत्र का जाप करने के लिए। 3 दिन जाप किया तो मेरे को कुछ भी चूहा भी नज़र नहीं आया। उसके बाद में फिर मैंने फ़ोन किया इसको कि गुरुजी ऐसा ऐसा है। बोला यार मुझे कहीं परेशानी लग रही है, आप एक काम करो 3-3 माला और बढ़ा दो। फिर मैंने दोबारा से जाप करना शुरू किया भाई, 3-3 माला और बढ़ा करके। अब 4-5 दिन तक मैंने फिर जाप कर लिया, कि मुझे लगता था कि हो सकता है शनिवार और मंगलवार को प्रकट होती हो, और शनिवार मंगलवार सामने नहीं पड़ रहा था, तो इसलिए मैं बढ़ाता रहा, शनिवार मंगलवार तक करता रहा जाप को। इसके बाद में फिर यही कंडीशन आई कि फिर मेरे को कोई चूहा नज़र नहीं आया, कुछ भी नज़र नहीं आया, कि ऐसा कोई आभास नहीं हुआ। फिर इसने मेरे से कहा कि आपके घर में मुझे लग रहा है कोई दोष है, आपके घर की शक्तियाँ अंदर नहीं आने दे रही, मैं रात को देख करके आपको फ़ोन करके बताता हूँ। ये ठीक है गुरुजी, शाम को फ़ोन करके बता देना। 2-3 दिन तक मैं फ़ोन का इंतजार करता रहा, कोई फ़ोन आने का तो सवाल ही नहीं था। फिर मैंने फ़ोन किया तो बोलता है हाँ मुझे घर में कमी नज़र आई, आप एक काम करो कि कोई एकांत जगह देखो, जंगल वगैरह में, वहाँ जा कर के और आप इस मंत्र का जाप करो। मैं गुरुजी कितने दिन करना है? बोला आप 7 दिन कर लो। तो मेरे यहाँ घर से करीबन 13 किलोमीटर दूर टाइगर प्रोजेक्ट है, बहुत गहरा जंगल है। वहाँ पर मैं अपना सारा सामान लेकर के पहले रखा है, वहाँ का वीडियो बना करके मैंने इसको भेजा, और वहाँ फिर मैंने इसने हाँ बोला तो वहाँ जा कर के मैंने रात को 11 बजे मैं वहाँ पर 7 दिन तक रोज जाप करता था, 11 बजे से 2 बजे तक के बीच में। अब आप सोच सकते हो कि उस समय मेरी स्थिति क्या होती होगी, एकांत जंगल के अंदर, वो भी टाइगर प्रोजेक्ट। और जबकि मेरा जैसा आदमी जिसने कभी कोई भगवान के नाम की तो बात छोड़ो, कोई माला जपी नहीं थी, ऐसा आदमी जो कि ना रक्षा का सुरक्षा माला जानता, ना कुछ जानता, मगर फिर भी मैंने कहा कि मर तो मैं वैसे ही रहा हूँ, और अगर मर भी गया तो कहाँ फ़र्क पड़ेगा, मगर कम से कम अपने बच्चों के लिए मकान तो मेरा बच जाएगा, नहीं मरा तो। मैं इसकी माला का जाप करता रहा। 7 दिन के बाद में फिर आया तो इसने 8-10 दिन तक तो मेरा फ़ोन फिर नहीं उठाया। फिर मेरे से बोलता है कि आप एक काम करो और वो जगह को बदल दो, और आपके आसपास में कोई खंडहर हो तो वहाँ कर लो आप। मेरे पास में ये खंडहर था, मैंने उसकी छत का फ़ोटो इसको भेजा। ये हर बार बोलता था कि वहाँ की फ़ोटो मुझे को ज़रूर भेजना।
तो मैंने इसको वहाँ का फ़ोटो भी भेजा। अब जब वहाँ का फ़ोटो इसको भेजा, तो इसने फिर यस कर दिया और फिर मैं 7-8 दिन तक उस वहाँ छत के ऊपर लगा रहा, उस मंत्र को लेकर के। तो इस तरह से मेरे को धीरे-धीरे करके फिर इसने क्या है कि मेरे को एक उच्छिष्ट गणेश मंत्र भेजा। बोला आप एक इसको बना करके और इस मंत्र को बना करके और आप इस माला का एक माला का जाप करना और इसको अपने आसन के नीचे रख लेना और फिर अपनी देवालन की साधना शुरू कर देना, तो ही जल्दी आएगी। इसमें फिर सारे के सारे दोष विकार खत्म हो जाते हैं। ये हर तरह के वास्तु वगैरह का निवारण कर देती है। भाई मैंने इसने तो एक माला कही थी, मैं लगातार उसको 20-25 दिन तक उस मंत्र को भी करता रहा, देवालन को भी करता रहा, मगर भाई मेरे सामने तो कुछ भी नहीं आया। अब मेरे सामने सवाल ये था कि भाई ये पता नहीं इससे पैसे मिलेंगे कि नहीं। इसने गलती से मुझे दीक्षा साधना इसने एक चैनल वो बनाया था यूट्यूब पर, तो उसमें वैसे ही मैंने फॉर्म भर दिया था और उसमें गलती से डाल दिया। अब जब इसने डाल ही लिया, क्योंकि मेरे स्वभाव को देखते तो मैं बोलता था कोई बात नहीं, गुरुजी फ़ोन नहीं उठा पाया, अब ये कोई भी मजबूरी बता देता था तो मैं मान जाता था, प्यार से बात करता था, क्योंकि मेरे को तो भाई मेरे पैसे भी तो वापस चाहिए थी। जो मेरी स्थिति खराब होती जा रही थी दिन प्रतिदिन, जो आदमी से कोई तू कह कर नहीं बोला, उस आदमी को गाली गलौज सुननी पड़ रही थी। तो मैंने इसने अब चैनल में लिया, तो अब मेरे को थोड़ा-सा मौका मिल गया। मैंने कहा अब इसके काफ़ी सारे इसमें शिष्य जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं मैं सबके सामने ये बात करूँ कि उसमें बार-बार जिसको भी देखो वो ट्रांसफ़र की बात कर रहा। तो मैंने उसमें साफ-साफ लिखा, गुरुजी आपने मुझे जो ट्रांसफ़र दिया था, वो 2 महीने तो हो गए मुझे रटते-रटते, 2 महीने में तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाया। अब मेरे लिए क्या आदेश है आपका? तो इसने मुझे उसमें से भी हटा दिया। यहाँ तक कि फिर इसका कोई दूसरा शिष्य था, वो बोला नहीं इस चैनल के ऊपर, वो इसका खुद का ही वैसा आदमी है जो कि वही चैनल को सँभालता है, उसमें वही जवाब देता रहता है। तो वो उसने मेरे को मैसेज डाला कि भाई कोई भी अपनी पर्सनल बातें नहीं करेगा, गुरुजी से सिर्फ दीक्षा संबंधित और इसी तरह की मंत्र संबंधित बातें होंगी। फिर मैंने कहा कि आप ऐसा करो, जो मेरे दिवालन की जगह और कोई ट्रांसफ़र कर दो, उसको कब करो? क्योंकि मुझे ये भी तो साबित करना था कि भाई इसने ट्रांसफ़र किया है। क्यों एक दिन पहले ये जब बच्चों ने किसी से उससे पूछा, तो ये लाइव आया था और उसपे कहा था कि शंकर जी ने तो मेरे से सामान मंगा करके साधना की थी। तो इसलिए उस चीज़ को साबित करने के लिए उसने जवाब मेरे को दिया उसमें, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि आप ऐसा करो कि कोई दूसरा ट्रांसफ़र ले लो, उसके बदले में मैं आपको जिन्नात का ट्रांसफ़र दे दूँगा। मैंने कहा मेरे को कोई फिर मैंने मैसेज डाला कि गुरुजी मेरी स्थिति ये है कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ और आज मेरा ये लास्ट मैसेज है। कल के बाद में मैं आपको कोई मैसेज आप लोगों को नहीं करूँगा और सभी सदस्यों से मेरा ये अनुरोध है कि कोई भी ट्रांसफ़र मत लेना, ये ठग है, ये सबको लूटता है। इस तरह से इसको मैंने बोल करके और वो मैसेज डाल दिया। लिखित में डाला था, थोड़ी देर में तो हड़कंप मच गया, इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। फिर इसके जो बंदे थे सबका मेरे पास में फ़ोन भी आने लगा कि क्या बात हुई है आपके पास में, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये था मेरे पैसे तो नहीं मिलने वाले, मगर मैं कम से कम जो ट्रांसफ़र लेने वाले लोग हैं उनको तो जागरूक कर दूँ जिससे कि इससे बचे रहें। क्योंकि ये ट्रांसफ़र के नाम पर, सामान के नाम पर कि भाई मेरे से सामान लोगे तो वो जागृत मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, इसी नाम पर तो इसकी दुकान चल रही है। अब मैंने तो ये सोच रखा था कि कुछ भी हो, मगर कम से कम जो मिसगाइड ये कर रहा है, हम लोगों को जो लूट रहा है, तो कम से कम इसकी दुकान में बंद तो नहीं कर पाता। तो मैं अकेला चना बाहर नहीं झोंक सकता, वो फोड़ सकता है। तो मेरे से जितना हो पा रहा है मैं इसकी यूट्यूब चैनल पर भी शंकर भदौरिया सर इंग्लिश क्लासेस के नाम से मैसेज जाते हैं मेरे, क्यों वही मेरी आईडी है। तो उसके यूट्यूब चैनल पर भी मैंने काफ़ी उसके ऊपर कमेंट किए हैं, ये चोर है, ठग है, कोई इससे ट्रांसफ़र लेने के चक्कर में मत पड़ो। इस तरह से मैं कमेंट भी छोड़ रहा हूँ। व्हाट्सअप मैसेज आप देखना, मैंने लास्ट में इसको व्हाट्सअप मैसेज किए, पढ़ता ही नहीं है बंदा। उसमें मैंने गालियाँ काटी, हालाँकि मेरी आदत नहीं है गालियाँ काटने की, क्योंकि शुरू से कभी गाली तो मेरे मुँह पर आती नहीं, बस हाँ कुत्ता, कमीना, बस इस तरह के ही शब्द मेरे मुँह से निकल पाते हैं और किसी तरह की मैं कोई गंदी गाली नहीं काट सकता। तो मैंने इसको खूब काट के, मगर भाई ने वो चैनल को, वो व्हाट्सअप के मैसेजों को मेरे खोल करके उसको, और उसने देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं है। रोज़ कॉल करता हूँ मगर कॉल का तो जवाब का सवाल ही नहीं, मेरा ब्लैक लिस्ट में नाम उसने नंबर डाल रखा है। तो भाइयों मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहो, ये चोर हैं, ये साले कुछ ट्रांसफ़र नहीं जानते। आश्रम बनवा रहा हूँ, आश्रम क्या बनवा रहा है, अपना होटल बनवा रहा है। इस तरह के चोर से बचकर रहना मेरे भाइयों। जय श्री राम।